तो क्या हाल है भाइयों, आज बात करने वाले हैं इधर के ओवर स्मार्ट लोगों के बारे में जिनको कराची की लैंग्वेज में 1.5 भी बोलते हैं। अब ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में होते हैं और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो टेंशन नहीं लो, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें भी ऐसे लोग दिखने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं फालतू की एडवाइस देने वाले 1.5 लोग। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत ज्यादा विजडम जमा हो गया, वो उनके पास पड़े पड़े सड़ रहा है, तो ये लोग सोचते हैं कि इस विजडम का इस्तेमाल हम दूसरों को फालतू की एडवाइस देने में करेंगे। अब किसी को एडवाइस देना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को एडवाइस तब दो ना जब उसने मांगी हो या उसको उसकी जरूरत हो। ये वही लोग होते हैं जिनके घर में सब्जी बन रही हो रही है, किसी और सब्जी की एडवाइस देते हैं तो उनको थप्पड़ मार के चुप करवा देते हैं, इसलिए लोग घर से बाहर निकल जाते हैं दूसरों को एडवाइस देने। और इनकी सारी एडवाइस सिर्फ दूसरों के लिए होती है, इनकी खुद के लिए नहीं, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ के लौड़े लगे वो होते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया को एडवाइस देते फिर रहे होते हैं। भाई चूतियों की एडवाइस किसी को भी नहीं चाहिए होती, तो पहले खुद अपनी जिंदगी में कुछ कर ले, उसके बाद किसी को एडवाइस दे तो समझ में भी आता है। बंदा सुकून से बैठा होगा और ये पीछे से आके बोलेंगे कि भाई तेरी तो अब उम्र हो गई, अब तू शादी कर ले। क्यों मैं क्या रातों को आगे तेरे खानदान की औरतें छेड़ के भाग रहा हूँ जो तुझे इतना मसला हो रहा है मेरे सिंगल रहने में। और फिर आते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले 1.5 लोग। अब इनके पास पता नहीं कौन सी सुपर पावर होती है, गांड में कीड़ा होता है पता नहीं, बैठे बैठे इनको पता नहीं कौन उंगली करके जाएगा और ये बोलेंगे कि देखना जानी अगले महीने से पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे। और तुम प्रोसेस कर ही रहे होते हो कि उसको कौन सा दौरा पड़ा, उतनी देर में वो फिर से बोलेगा कि देखना जानी मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते बारिश होगी कराची में। फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा वही तो डॉलर में कमाता है ना, सेव करके रख, अगले महीने देखना डॉलर के रेट हाई हो जाएंगे। फिर बोलेगा ये जो अंडरपास बन रहा है ना, ये देखना 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पता नहीं रात कौन मजदूरों के साथ जाके पत्ते खेलता है। और अगर गलती से इनकी कोई एक बात सही निकल गई फिर तो उनका फ्लेक्स ही खत्म नहीं होता, फौरन तुम्हें आगे बोलेंगे देखा मैंने बोला था ना ऐसा होगा और वही हुआ। अबे गांडू तूने इसके अलावा भी 1000 बातें और बोली थी, तू इतना चूतिया कि नींद में ही बातें करता हुआ जा रहा होता है। नहीं तू जो ये बातें बोल रहा है इस नॉलेज का सोर्स क्या है? नहीं तो आज बता ही देना कि कौन से टाइम ट्रेवलर से मरवा के आया तू। और अगर तेरे पास इतनी सुपर पावर्स हैं तो एक काम कर तोता लेके किसी पुल के नीचे बैठ जाओ और लोगों का फ्यूचर पता, थोड़े पैसे आ जाएंगे तेरे पास, फिर उन पैसों से जाके अपना इलाज करवा लियो तू। और फिर आते हैं फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले 1.5 लोग। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे सीक्रेट पैसे कमाने का आइडिया सिर्फ इनके पास ही है, और ये ऐसा सीरियस होकर तुम्हें बताएंगे कि देख जाने तुझे बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ पैसे इन्वेस्ट करने का। और हर पाकिस्तानी के पास इन्वेस्टमेंट आइडिया के नाम पे सिर्फ एक ही आइडिया कि घर खरीद के उसको रेंट पे चढ़ा देंगे। और इन सबको ये लगता है कि हमारा ये आइडिया बहुत ही यूनिक है और सिर्फ हमारे पास ही ऐसा आइडिया, किसी और को नहीं बताइए वरना चोरी हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो यही आती है इनके दिमाग में। लेकिन फिर जब ये पठान के होटल पे बैठते हैं और चाय पीते हैं उसके बाद जाके इनके अंदर का असली क्रिएटिव इंसान एक्टिवेट होता है और फिर ऐसे ऐसे आइडियाज निकलते हैं इनके अंदर से और ऐसी ऐसी डीलें होती हैं। आजकल तो ये पाकिस्तान में भी शार्क टैंक शुरू हो गया, बेचारों ने इतनी मेहनत करी, इससे अच्छा पठान के होटल पे कैमरा लगा देते उसके बाद देखते कैसा कैसा कंटेंट निकल के आता। इधर जिसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होते वो भी बैठ के करोड़ों की डीले कर रहा होता है। अगर तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो ना तो 4 चूतों के साथ जाके पठान के होटल पे बैठ जाओ, उसके बाद देखो तुम्हें कैसे कैसे आइडियाज मिलते हैं फ्री में। लेकिन फिर चाय तुम्हें पिलानी पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हें करोड़ों के आइडिया दे रहा होगा वो खुद कंगला होगा। और तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी सुनना होगा क्योंकि उसको घर जाना होगा, क्योंकि उसको अगले दिन अपनी जॉब पे जाना होगा। वो खुद बेचारा सालों से 20,000 की जॉब कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें करोड़पति बनने के सारे आइडियाज देकर जाएगा। और फिर आते हैं वो 1.5 लोग जो तुम्हें रोड पे मिलते हैं। एक तो मुझे रोड पे कभी भी रास्ते याद नहीं होते, मुझे सारे रोड और सारी गलियां एक जैसी लगती हैं। मैं रोड पे कोई ना कोई निशानी याद कर लेता हूँ कि यहाँ पे दरख्त है, यहाँ से राइट लेना है। और अगर किसी ने वो दरख्त काट दिया फिर मैं गुम हो जाता हूँ, फिर मैं खड़ा होकर चूतियों की तरह वो दरख्त ढूंढ रहा होता हूँ। बहुत बार तो मैं अपने घर का भी रास्ता भूल जाता हूँ और गलत गली में घुस जाता हूँ, उसके बाद अपने दोस्त को गालियां दे रहा होता हूँ, साले इतनी बार तू मेरे साथ मेरे घर आया, मुझे बता नहीं सकता था कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो गूगल मैप जरूरी है, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। लेकिन अगर कभी तुम्हारा मोबाइल घर पर और तुम्हें गलती से रोड पे किसी से एड्रेस पूछना पड़ जाए तो तुम्हें सबसे पहले तो उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि 2 हाथ आगे जाके लेफ्ट ले लेना, तो वो 2 हाथ का मतलब क्या होता है वो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा। और मजे की बात ये है कि जिसको एड्रेस नहीं भी पता होगा वो भी तुम्हें यही बोलेगा कि आगे से जाके राइट ले लेना। मुझे आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने बोला कि नहीं भाई मुझे एड्रेस नहीं पता। इधर लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं भाई कि हम तो 1.5 हैं, हमें तो सब पता है, हम कैसे मान लेंगे हमें रास्ता नहीं पता। वो तुम्हें भले सही एड्रेस पे भेजे या ना भेजे, लेकिन कहीं ना कहीं तो भेजेगा। आगे से राइट पे भले हाई वो तुम्हें अपने गाँव भेज देगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो भेजेगा। और कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारे पास ही दिमाग है, हम 1.5 बाकी सब तो सांगड़ से आए हुए हैं। जैसे कि तुम्हारा इंटरनेट वाला, अब तुम जब भी अपने नेट वाले को बोलोगे कि भाई नेट नहीं चल रहा तो उसका हमेशा एक ही जवाब आएगा कि भाई अपना राउटर रीस्टार्ट करो। नहीं, इनको ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ही कोई यूनिक आइडिया बता दिया इन लोगों ने, ये चीज तो हमारे दिमाग में कभी आई नहीं होगी कि राउटर रीस्टार्ट भी होता है। फिर उसके बाद एक और यूनिक आइडिया आता है इनके दिमाग में कि 5 मिनट तक राउटर बंद करो उसके बाद ऑन करना, चल जाएगा नेट। नहीं, ये तुम्हारी रूठी हुई बेगम की तरह होता है, ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि गलती इनकी है। तुम्हें इनको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई मेरी तरफ से सब कुछ सही है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब तेरी बारी है, तू भी अपनी गांड डाले थोड़ी और अपनी तरफ से चेक कर दे एक बार, और फिर जाके ये अपनी तरफ से मसला हल करने के बारे में सोचते हैं। और ऐसे 1.5 लोगों को यही लगता है कि हर चीज बंद करके खोलने से ठीक हो जाती है। मोबाइल में कोई मसला बंद करके खोलो ठीक हो जाएगा, डेटा सही नहीं चल रहा तो एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करो चल जाएगा, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा तो अपनी बंदी को ऑफ करके ऑन करो ठीक हो जाएगा। ऐसे तो ये मुल्क भी ठीक नहीं चल रहा तो एक काम करो पाकिस्तान को भी एक बार बंद करके ऑन कर दो ना, ठीक हो जाएगा। नहीं सोचो कितना अजीब लगेगा अगर किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा हो तुम उसको जाके बोलोगे भाई एक बार बंद करके ठीक से खोलो हो जाएगा बच्चा।
और फिर आता है मेरा चढ़ना आइलैंड का ट्रिप। और चढ़ना ट्रिप छोड़ो, मैं जिस भी ट्रिप पे जाता हूँ एक तो मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं हमेशा 2 दिन का जागा हुआ होता हूँ और पता नहीं कैसे ट्रिप पे चले जाता हूँ। बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा कि मैं नींद पूरी करके एकदम फ्रेश उठ के किसी ट्रिप पे गया हूँ। तो आधा टाइम तो मेरा ट्रिप पे नींद पूरी करने में निकल जाता है। मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं सो जाता हूँ। खैर जब नींद से उठा तो पता चला मैं चढ़ना आइलैंड पहुंच गया हूँ। मुझे लाइफ जैकेट वगैरह पहना के पानी में फेंक दिया गया। अब थोड़ी देर पानी में एंजॉय करते हुए मेरे अंदर कीड़ा काटा कि अब क्लिप जंप भी करनी है, ऊपर से जाके पानी में कूदना है। अब वहाँ पे ऊपर हर कोई नहीं चढ़ता क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उधर कोई चढ़ने की जगह नहीं होती। वो लोग पर रस्सी वाली सीढ़ी लगा के दे देते हैं, बस उसको चढ़ के जाना होता है। अब मैं किसी ना किसी तरह इधर उधर हाथ पैर मार के चढ़ गया ऊपर, और ऊपर जाके आपको भाई फुल प्राउड वाली फीलिंग में सुपरमैन वाला पोज मार के खड़ा हो गया जैसे पता नहीं माउंट एवरेस्ट चढ़ गया हूँ मैं। लेकिन मेरी वो फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं रही। जब मैंने साइड में देखा कि जिस जगह पे चढ़ने में मेरी फटके 4 हुई थी, वहां से लड़कियां ऐसी चढ़ते हुए आ रही जैसे अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। मेरे अंदर का सुपरमैन 2 मिनट में वापस उड़ के अपने घर चला गया। हाँ मैं तो सोच रहा था ये बर्गर लड़कियां बस पानी में छप छप करके वापस चली आएंगी, ये तो पहाड़ों से कूद रही है। खैर फिर आई कूदने की बारी और मुझे नीचे से हाइट का पता नहीं चल रहा था। वो तो मुझे ऊपर जाके पता चला कि साला ये तीसरी मंजिल से नीचे कूद रहा है। अब मेरा नंबर आया कूदने का। मैंने वहां से खड़ो के नीचे देखा, मुझे मेरी मौत नजर आ रही नीचे। साथ में इंस्ट्रक्टर खड़ा था और उसको भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं जम करूंगा, क्योंकि मुझसे पहले 3-4 अट्टे कट्टे लौंडे आए थे और हाइट देखने के बाद उनकी फटके 4 हो गई और वो पीछे हो गए। ज्यादातर सिर्फ लड़कियां ही कूद रही थी, वो पता नहीं क्या खाकर आई थी, मैं तो फैन हो गया उनका। खैर फिर उसने मुझसे पूछा कि कूद पाएगा, मैंने कहा पता नहीं भाई। और फिर मैंने अपने अंदर के सुपरमैन को वापस बुलाया और मैं कूद गया किसी ना किसी तरह। और क्या तो सेक्सी लैंडिंग करी आपके भाई ने। अब मैं अपनी जम की वीडियो जरूर दिखाता, लेकिन वहाँ पे जो हमारे साथ कैमरामैन था ना, वो अलग ही लेवल का डेडू शार था। वो गोप्रो लेके खड़ा था और जम की वीडियो बनाने के बजाय उसकी पिक्चर्स दे रहा था। उस बेचारे के दिमाग में आया नहीं कि जम की वीडियो बनानी होती है, पिक्चर्स नहीं। वो इतना डेढ़ उचारे के चलती गाड़ी की पिक्चर खींच के अपने दोस्तों को दिखाते कोई गाड़ी की स्पीड चेक कर। वो पता नहीं शायद हवा में मेरी गांड की पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखते हैं किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबाते नहीं यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।